देखो, वीडियो शुरू होने से पहले ही मैं तुम्हें बता दूं, ये वीडियो बिल्कुल मत देखना अगर तुम्हारा अटेंशन स्पैन एकदम फक्ड अप हो रखा है। इसलिए ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनका अटेंशन स्पैन अभी जिंदा है। अगर तुम्हारा भी अटेंशन स्पैन जिंदा है तो ये वीडियो एंड तक देखकर खुद को अपनी नजरों में विनर साबित करो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Why you have no friends and why you feel awkward talking to people and सबसे important how to stop being socially awkward। तो देखो, इसके पीछे कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनके ऊपर कोई बात तक नहीं कर रहा। सब बोलेंगे कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, प्रैक्टिस करो, लोगों से बात करो, ये करो वो करो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि प्रॉब्लम शुरू कहाँ से होती है। सो फर्स्ट रीजन, ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स। बट अब क्या हो रहा है, वी आर लिटरली स्लोली डिस्ट्रॉइंग आवर ओन सोशल नेचर। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है सोशल मीडिया और तुम्हारी अटेंशन का कंट्रोल। क्योंकि अगर तुम देखोगे और तुम थोड़ा सा भी अपनी बुद्धि इस्तेमाल करोगे और वाइडर लेवल पर सोचोगे तो तुम्हें क्लियरली दिखेगा सोशल मीडिया की वजह से हमारी लाइफ में अनगिनत प्रॉब्लम्स आई हैं। स्पेशली सोशल स्किल्स के केस में सोशल मीडिया ने तुम्हारी लाइफ इजी नहीं कॉम्प्लिकेटेड बना दी है। सब लोगों ने फोन पर बातचीत करना स्टार्ट कर दिया, सब लोगों ने फोन पर चैट मैसेज करना स्टार्ट कर दिया। लाइक अब सब कुछ फोन पर हो जाता है। और अब तो हद हो गई है भाई, अगर तुम्हें कहीं बाहर जाना भी पड़े किसी जरूरी चीज के लिए तो वो भी खटाक से फोन पर हो जाती है। मैं खुश हूँ कि ह्यूमंस ने बहुत तरक्की कर ली है, बट उसी ने अब हमें ऐसा बना दिया है कि हम घर से बाहर जाएं ही नहीं। ओके, पहले लोग मिलते थे, बात करते थे, ऑकवर्ड होते थे, सीखते थे। अब सब कुछ फोन पर बात करनी है, कॉल कर लो, फीलिंग शेयर करनी है, टेक्स्ट या वॉइस नोट सेंड कर दो, किसी से मिलना है वीडियो कॉल कर लो। और अब तो और डेंजरस हो गया है, अगर तुम्हें बाहर जाना भी पड़े किसी छोटी चीज के लिए तो वो भी खटाक से फोन पर हो जाता है। खाना बाहर से आ जाएगा, कपड़े बाहर से आ जाएंगे, दवाइयाँ वो भी आ जाएगी, ग्रोसरी ऑर्डर करो। मतलब तुम्हारी लाइफ इतनी कंफर्टेबल बना दी गई है कि तुम्हें घर से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और शायद इसीलिए आज के टाइम में तुम्हें घर के अंदर ही सब मिल रहा है, एंटरटेनमेंट, डोपामिन, अटेंशन और सेक्स भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिल तो रहा है। मतलब तुम्हें बाहर जाकर रियल कनेक्शन बनाने की जरूरत ही फील नहीं होती। सब कुछ स्क्रीन पे मिल रहा है तो दिमाग क्या बोलता है, क्यों मेहनत करनी, क्यों बाहर जाना, क्यों लोगों से बात करना, बढ़िया अपना मस्त मोबाइल देखो, यहीं से डोपामिन ले लो। शायद इसीलिए इंडिया की पॉपुलेशन आज नंबर 1 पर है। और जिस तरह से चारों ओर ये सब हाल हो रहा है, मुझे लगता है ये हमेशा नंबर 1 पर ही रहेगी। इसलिए क्योंकि सारी चीजें आज के टाइम में एक रूम में मिल जा रहा है। मतलब हमें इतना कंफर्टेबल बना दिया है अपने कमरे के अंदर, उस सड़े से कमरे के अंदर जहाँ चारों तरफ सब बंद रहता है, जहाँ धूप तक नहीं आती, हवा नहीं आती, लाइट वाइट सब बंद रहती है, और हम वहीं पड़े रहते हैं फोन के साथ, उसी गंदगी में, उसी कंफर्ट जोन में। और सबसे फनी पार्ट क्या है पता है, तुम बोलते हो यार मुझे फ्रेंड्स चाहिए, सोशल होना है, लेकिन जैसे ही चांस मिलता है तुम क्या करते हो, फोन निकाल के उसमें घुस जाते हो और तुम ऑकवर्ड फील करते हो। मतलब भूख भी लगी है और खाना देख के भाग भी रहे हो। अब हमारी ह्यूमन की सोशल टेंडेंसी होती है, सोशल स्किल्स की, सोशल लाइफ की, तो हम सब कुछ भूलते जा रहे हैं। एंड वी डोंट वांट टू गो आउटसाइड ऑफ आवर कंफर्ट जोन, वी डोंट बिकम अनकंफर्टेबल इन एनी सिचुएशन। और सच बोलूं, हमारी मम्मी बिल्कुल सही कहती थी, सब कुछ फोन की वजह से हो रहा है। और हाँ, इसमें सिर्फ सोशल मीडिया की गलती नहीं है, उनका काम है एडिक्टिव बनाना प्रॉफिट के लिए। अगर वो एडिक्टिव नहीं बनाएंगे तो पैसे कैसे कमाएंगे। लेकिन सवाल ये है, तुम इतने इजीली एडिक्ट क्यों हो गए? क्योंकि इसमें तुम्हारा भी फॉल्ट है, क्यों तुमने इसे इतना बढ़ावा दिया और अब तुम खुद ही इससे बाहर नहीं आना चाहते। और फिर तुम ही बोलते हो व्हाई जेन जी जनरेशन इज द मोस्ट लोनली, मोस्ट डिप्रेस्ड, मोस्ट सैड जनरेशन एवर। ओके, हम सोशल मीडिया से इतना ज्यादा एडिक्टिव हो चुके हैं, इतना ज्यादा डम हो चुके हैं कि अब हमें पता ही नहीं है रियल लाइफ में हो क्या रहा है। लोग सोचते हैं मेरे पास फोन है, इंटरनेट है तो मुझे सब पता है, बट रियलिटी में आज उन्हें पता तो सब है, कौन सी न्यू मूवी आ रही है, कौन सा एक्टर कहाँ परफॉर्म कर रहा है, और इंटरनेट पर कौन कौन से नए नए मीम आ रहे हैं, उन्हें सब पता है। लेकिन रियल लाइफ के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता है, उनके घर वालों की प्रॉब्लम्स, उनकी नीड्स कुछ नहीं पता, बिल्कुल कुछ नहीं।
और इस चीज का ख्याल मुझे तब आया था जब मैं अपने सोशल स्किल्स पर वर्क करना स्टार्ट किया था। जब मैंने रूम को छोड़कर बाहर लोगों से बात करना स्टार्ट किया, स्कूल कॉलेज में जाकर रैंडमली लोगों से उनका हाल चाल तक पूछ नहीं पा रहा था, लड़कियों के साथ कोल्ड अप्रोचिंग नहीं कर पा रहा था, ऑकवर्ड लग रहा था क्योंकि कभी किया ही नहीं है। तब मुझे समझ आया ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी जनरेशन की प्रॉब्लम है। और आने वाली जनरेशन का क्या होगा, ये सोच के ही दिल में एक अजीब सा खौफ आता है। सच बोलूं तो तरस आता है, तरस। ओके, तुम अगर अपनी मम्मी को देखो, पापा को देखो तो इतना ज्यादा लोनली और सैड नहीं है जितना हम हो रहे हैं। उनके पास हमसे ज्यादा फ्रेंड्स हैं, उनके अंदर हमसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है, ज्यादा कनेक्शन है, ज्यादा नेटवर्क है, और हम किसी को जानते हैं ना ही हमें कोई जानता है। और अगर बाई चांस फ्रेंड्स भी हैं तो बहुत ज्यादा कम हैं, और वो भी ऐसे फ्रेंड्स जिनसे तुम अपनी दिल की बात भी शेयर नहीं कर सकते। अगर तुम किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो तो शेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारी प्रॉब्लम्स को समझते नहीं हैं, उल्टा फ्री का एडवाइस और ज्ञान देने लगते हैं। इसलिए हम उनसे अपनी कोई भी बात जल्दी शेयर नहीं करते। और चलो ठीक है, लड़कियों को तो मैंने देखा है सोशलाइज करते हुए, उनके बहुत सारे मेल और फीमेल दोनों फ्रेंड्स होते हैं और वो हमेशा घर से बाहर जाने का बहाना ढूंढते रहते हैं। लेकिन स्पेशली इंडिया के जो लड़के हैं, हम लोगों ने तो सोशलाइज करना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। जिन लोगों का स्कूल ट्यूशन है उनका थोड़ा बहुत सोशलाइज हो जाता होगा, बट जो कॉलेज में आ चुके हैं उनका सोशलाइज होना तो ऑलमोस्ट डेड हो गया है। क्योंकि हम लोग दिन भर घर में बैठे रहते हैं, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, किसी से बात नहीं करना, बस अपने मन में खुद को सबसे बड़ा 30 मार्का या सिग्मा समझना और फिर अपने दिमाग में ही बिना सेंस के बातें करते रहना। और इसकी वजह से क्या होगा, ओवरथिंकिंग बढ़ेगी, सैडनेस बढ़ेगी, और क्या पता खुदा ना खास्ता तुम्हें डिप्रेशन भी हो जाए बिना किसी वजह के। ओके, तो इसका सल्यूशन क्या है? ओके, इस चीज को खत्म करने का एक ही तरीका है, सोशल मीडिया से जितना ज्यादा दूर हो सकते हो चले जाओ। और जितना ज्यादा तुम रियल लाइफ में सोशलाइज कर सकते हो, जितना ज्यादा तुम रियल लाइफ में लोगों से बात कर सकते हो, लड़के से, लड़की से, आंटी से, अंकल से, बच्चे से, दोस्त से, बुढ़े से, जिससे भी करना है, उतना ज्यादा रियल लाइफ में बात करना स्टार्ट करो। बस तब जाकर तुम्हारी सोशल स्किल्स डेवलप होगी, तब जाकर तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होगी, तब जाकर तुम एक अच्छे कम्युनिकेटर बन पाओगे, तब जाकर लोग तुम्हें सुनना चाहेंगे। एंड इफ यू ट्रूली वांट टू ओवरकम योर लोनलीनेस, यू नीड टू बिकम अनकंफर्टेबल, यू नीड टू बिकम ऑकवर्ड, यू नीड टू बिकम एम्बैरेस्ड, एंड यू नीड टू बिकम सेमलेस, बिकॉज रियल ग्रोथ हैपेंस व्हेन यू आर अनकंफर्टेबल, व्हेन यू आर एम्बैरेस्ड, व्हेन यू आर ऑकवर्ड। मुझे याद है जब पहली जो मेरी कोल्ड अप्रोचिंग थी बिल्कुल ही परफेक्ट नहीं थी, और मेरे साथ तो गंदे से नहीं, उससे भी ज्यादा गंदा और ऑकवर्ड हुआ। मैं बस जाकर एक लड़की से पूछा तुम किस कॉलेज में पढ़ती हो, और उसने कुछ बोला ही नहीं, बस देखती रही। भाई उस मोमेंट को इमेजिन करो, 20 लोगों के सामने इतने करेज के साथ तुम कुछ पूछ रहे हो और सामने वाला तुम्हें सीधा इग्नोर कर दे। अब देखो वो मोमेंट कितना ऑकवर्ड था मेरे लिए। मैंने खुद को एम्बैरेस किया, लेकिन वहीं पे मैंने अपना कंफर्ट जोन को तोड़ के एक कदम आगे बढ़ाया। कोई बात नहीं कि सामने वाली की तरफ से रिप्लाई नहीं आया, शायद उसकी सहेली थी इसलिए उसने बोला नहीं होगा, लेकिन यार प्रपोज थोड़ी कर रहा था, बस कॉलेज का नाम ही तो पूछ रहा था, बता देना चाहिए था। बट कोई ना, ऑप्शन की कमी थोड़ी है हमारे इंडिया में। जब दूसरी लड़की से जाकर पूछा तो उसने कॉलेज का नाम भी बताया और मैंने उसका नाम भी पूछा, उसने भी पूछा, फिर मैंने कॉम्प्लीमेंट भी दिया और ऐसे बातचीत आगे बढ़ गई। और आज वो मेरी काफी ठीक ठाक दोस्त भी है। सिर्फ दोस्त है, तुम लोग साले उल्टा मत समझने लगना। इसलिए आज के टाइम में लोगों से बात करो, इम्प्रेस करने के लिए बात मत करो, बस वैसे ही हाल चाल पूछ लिया करो जब काम से खाली हो। और अगर अभी नहीं करोगे ना तो आगे जाकर तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। जब तुम्हारी शादी के लिए लड़की ढूंढी जाएगी और बोला जाएगा जाओ 5 मिनट के लिए आपस में बात कर लो, तब तुम उस टाइम ऑकवर्ड फील करोगे क्योंकि तुमने अपनी पूरी जिंदगी में किसी लड़की से हाय भी नहीं बोला है। जब तुम्हें इंटरव्यू देना होगा, जब तुम्हें कहीं नेगोशिएट करना होगा, चाहे वो सब्जी वाले से भिंडी या करेले के लिए हो या अपने बॉस से सैलरी नेगोशिएट करनी हो,
जब तुम्हें अपनी बहन की शादी में हलवाई वाले, गाड़ी वाले, डीजे वाले से बात करनी होगी या रैंडमली किसी रिलेटिव से बात करनी होगी, देन यू विल फेस मैनी प्रॉब्लम्स। इसलिए आज से अवेयर हो जाओ। किसी ने सही कहा था, ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स। हम एक दूसरे से बात करने, उनकी फीलिंग समझने के लिए बने हैं। बट आज के टाइम में पता नहीं ये सिस्टम किसने चेंज कर दिया है। और सबसे डेंजरस बात ये है, हमें पता भी नहीं चल रहा कि हम चेंज हो चुके हैं। अभी ना तुम्हें सिंगल होने पर दुख नहीं है, दुख तब ज्यादा होता है जो दोस्त तुम्हारे साथ ही रहता था उसकी गर्लफ्रेंड बन गई बट अभी तक तुम्हारी नहीं बनी है। कंपैरिजन सबसे बड़ा जहर है। इमेजिन करो कि तुम्हें एक लड़की बहुत प्यार करती है। ज्यादा खुश मत हो, जरा ठहरो। याद रखो तुम सिर्फ इमेजिन कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ना तो तुम कहीं बाहर जाते हो, ना ही तुम किसी से जल्दी मिलते हो, ना ही किसी फंक्शन या पार्टी में जाते हो, ना ही किसी को मैसेज करते हो, ना ही लोगों से बात करते हो। मतलब जीरो एक्सपोजर, जीरो इंटरेक्शन। और सोचते हो कि बॉडी बना लूंगा या पैसे कमा लूंगा तो लड़कियां ना मेरे पास ऑटोमेटिकली आने लगेंगी। ऐसा सिर्फ मूवीज में होता है लाडले, रियल लाइफ में नहीं। तो ऐसा बहुत ही कम चांसेस है मेरे प्यारे भाई, नहीं होने वाला है ऐसा। लेट मी वेरी क्लियर, इट्स नॉट गोना हैपन। तुम्हें ही जाकर इंटरेक्ट करनी पड़ेगी। यू हैव टू शो अप, नो वन इज कमिंग टू सेव यू। और मैंने बहुत लोगों से सुना है कि भाई अगर शुरू में किसी से बात करता हूँ तो बात कुछ दिन इंटरेस्टिंग होती है बट फिर कुछ दिन बाद वो बंदा बोरिंग लगने लगता है और समझ नहीं आता है कि नेक्स्ट क्या बोलूं। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है, क्योंकि जब तुम बाहर जाते नहीं हो, घर पर पड़े हो, तो कहाँ से टॉपिक्स आएगा। मुझे पता है तुम बहुत कूल हो, तुम बहुत स्मार्ट हो, मैं कौन होता हूँ तुम्हें बताने वाला। लेकिन सच तो ये है तुम बस रूम में सड़ रहे हो। अब मैं तुम्हारे पापा या मम्मी की तरह ये नहीं बोलूंगा कि क्या पूरे दिन घर पर बैठा रहता है। बाहर जाकर देख, दुनिया कितनी आगे निकल गई है। मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा, बस जगा रहा हूँ। बट इतना कहूंगा, दुनिया नहीं, कम से कम रूम से अपना कदम निकालो। जस्ट टेक वन स्टेप आउटसाइड, बस एक। और अभी कुछ दिन पहले नाचते हुए मोर दिखा था और मुझे एक उल्लू दिखा था। और यही छोटी छोटी चीजें इंटरेस्टिंग भी बन जाती है। तो मेरे पास किसी को बताने के लिए टॉपिक्स नहीं हो गए कि मुझे ना एक उल्लू दिखा था, कि मुझे ना एक मोर दिखा था, क्योंकि मैंने देखा, महसूस किया, जिया। इसलिए एक्सपीरियंस गेन करो, नहीं तो बोरिंग ही रहोगे। एक्सपीरियंस ही तुम्हें इंटरेस्टिंग बनाता है, नॉलेज नहीं। अब एक्सपीरियंस गेन करने के लिए कुल्लू, मनाली या कश्मीर नहीं जाना है। अपने आसपास के छोटे छोटे शहरों या गाँव में टहलो, एक्सप्लोर करो, ऑब्जर्व करो। अभी कुछ लोग कहेंगे कि भाई ऐसे ही फालतू बिना किसी काम के। तो हाँ भाई, बिना किसी काम के ऐसे टहलो। भाई जब तुम मेरी तरह अपने आसपास के गांव या शहरों में टहलोगे तो उस नाचते हुए मोर और उल्लू की तरह कुछ न कुछ सामने वाले को बताने के लिए हमेशा तुम्हारे पास इंटरेस्टिंग होगा। और कदम बढ़ाओगे तब तो एक्सपीरियंस मिलेगा ना कुछ बताने का। और जब तुम बाहर निकलोगे तब तुम अपने हाइजीन को मेंटेन करोगे, क्योंकि तुम लोगों के सामने जा रहे हो। अभी घर में हो, पता नहीं किस हालत में हो, क्या ही हाइजीन होगी। बी ऑनेस्ट, तुम खुद जानते हो। भाई साहब, सभी को अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है, बट उन्हें लोगों से बात नहीं करनी है। ये सबसे बड़ा आज की जनरेशन की गलती है। और वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स में ढूंढ रहे हैं। तुम्हें कोई नहीं बचाने वाला, लिटरली कोई नहीं बचाने वाला है। नहीं आने वाला है कि तुम जिसकी वीडियो देख लोगे और सब कुछ फिक्स कर लोगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। नो सेवियर इज कमिंग, इट्स ऑल ऑन यू ब्रो। इसलिए जिंदगी में सब कुछ करो। लड़कीबाजी करनी है, करो। कहीं घूमना जाना है, जाओ। वर्कआउट करना है, करो। कौन सा ऐसा बंदा है जो ये सब नहीं करता है। एक्सपीरियंस लो, जिंदगी को महसूस करो। अगर तुम भी पहले मेरी तरह चूतिया होगे तो लोगों की जजमेंट की वजह से नहीं करे होगे। मैं भी वही था और मैं झूठ नहीं बोल रहा। बट करो भाई, कौन नहीं करता है, सब करते हैं। इसलिए मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ, सब करो। तुम भी अपनी जिंदगी जियो। सच कड़वा होता है लेकिन आजादी देता है। साली एक ही जिंदगी मिली है, मस्त जियो। जो करना है सो करो, लेकिन उसके बाद सीखो लाडले, सीखो। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर किसी ने काट दिया है, ये नहीं उसके पीछे कुत्ते की तरह पड़े हो। हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर ये सोच रहे हो कि अगर मैं ऐसे ही कुत्ते की तरह पीछे पड़ा रहूंगा तो एक ना एक दिन मान ही जाएगी, तो अगर तुम ऐसे सोचते हो तो एक नंबर के तुम चूतिया हो। तो प्लीज ऐसा मत करो मेरी जान।
इमोशन के बेस पर अपना दिल किसी से अटैच मत कर लिया करो। एक बार कट गया तो कुछ दिन शांत हो जाओ, हील करो, समझो, एक जगह बैठो। अब बाकी चूतियों की तरह सैड गाने, स्टोरी या स्टेटस मत लगाने लगना, ये बहुत बेकार लगता है। अटेंशन के लिए अपनी फीलिंग्स मत बेचो। एक जगह शांत बैठो, अपने बारे में सोचो, घर वालों के बारे में सोचो, लाइफ के बारे में सोचो। लाइफ बहुत लंबी है, अभी सिर्फ एक चैप्टर खत्म हुआ है, पूरी किताब बाकी है। तुम भी करो, सब कुछ करो, लड़की बाजी, क्रिंज हरकतें, प्यार मोहब्बत, लौंडिया बाजी, लौड़ा लेसन, जो करना है दबा के करो। जियो, सीखो, गिर के उठो, सब कुछ करके एक बार लाइफ में देख लो। किसी ने सही कहा है, एक्सपीरियंस इज द रियल टीचर। उसके बाद तुम्हें खुद समझ आ जाएगा लाइफ में, तब तुम्हें किसी और की एडवाइस की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तुम सामने वाले को समझाओगे जैसे अभी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। सब कुछ करो, अब मैं भी करता हूँ, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मैं भी अभी सीख रहा हूँ। किसी भी चीज के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें अपने दिमाग को मजबूत करना पड़ेगा। किसी भी इंसान को खोने के लिए डिटैचमेंट सीखो। मैं तो मजबूत करके बैठा हूँ और मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी ने सही कहा है, एक्सपेक्टेशन कम तो दर्द भी कम। भाई आज मेरे को पता है कि अगर कोई भोसड़ी का मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो कभी भी बदल सकता है। लोग बदलते हैं, ये हकीकत है। अगर मेरे लाइफ में कोई लड़की है तो वो कभी भी गिरगिट की तरह अपना रंग बदल सकती है, और तुम्हें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मेरे को इतना पता है, पर मेरा ध्यान वहाँ नहीं है। मेरा ध्यान कहाँ है? पैसे कैसे कमाऊं, कितना पैसे कमाऊं, कैसे अपने आप को इम्प्रूव करूं, कैसे शौक पूरा करूं, कैसे मैं अपने माँ बाप की गरीबी की जंजीर तोड़ूं, इस पे है मेरा ध्यान। This is where real men focus on growth, not distraction. ओके, इस दुनिया की जो सबसे घटिया एडवाइस क्या है पता है? सिर्फ कैरियर और पैसे पे ध्यान दो, लड़कियां तुम्हारे पीछे अपने आप दौड़ी दौड़ी आएंगी। ये आधी सच्चाई है। इससे ज्यादा गलत और घटिया एडवाइस कोई और हो ही नहीं सकती यंग लौंडे के लिए। और हाँ, आई मीन इट, ये बात 100% की है कि जितना पैसा कमाओगे तुम्हारे पीछे उतनी लड़कियां होंगी। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। बट ये जो लाइन होगी अमीरों वाली, गोल्ड डिगर्स की होगी, जो सिर्फ तुम्हारी कीमत नहीं तुम्हारा पैसा देखती हैं। और तुम चाहे जितना अमीर या गोल्ड जमा कर लो, कोई ना कोई ऐसा होगा जो तुमसे ज्यादा गोल्ड जमा करके रखा होगा, और तब तुम्हारा पूरा गेम हिल जाएगा। और जब तुम पैसे के माइंडसेट से लड़कियों को गर्लफ्रेंड बनाओगे तो तुम हमेशा ऐसी बंदी के साथ इनसिक्योरिटी में रहोगे, अंदर से बेचैन, हमेशा डर में कि कोई और उठा के ना लेके चला जाए, और ये फीलिंग तुम्हें अंदर से खा जाएगी। और सच्चाई यही है कि अगर उस लड़की को तुमसे ज्यादा गोल्ड वाला मिल जाएगा तो वो उसके पास चली जाएगी और वो तुम्हारे सामने से उठा के लेकर जाएगा। हार्श है लेकिन हकीकत है, क्योंकि इनसिक्योर लड़कों के पास बंदियां वैसे भी ज्यादा टिकती नहीं है, क्योंकि उनके पास कॉन्फिडेंस होता ही नहीं। और देखो, लाइफ में तो पैसा जरूर कमाना है, इसमें कोई शक नहीं है, ये जरूरी है, क्योंकि एक मर्द की वैल्यू उसकी स्टेटस और पैसा ही ज्यादातर डिसाइड करती है। ये दुनिया का सिस्टम है, और पूरी दुनिया, यहाँ तक तुम्हारे माँ बाप भी यही एक्सपेक्ट रखते हैं कि तुम पैसा कमाओगे, और अगर नहीं कमाओगे तो लड़कियों की तो बहुत दूर की बात है, तुम्हारे माँ बाप भी तुमसे बात नहीं करेंगे। ये लाइन थोड़ी कड़वी है लेकिन सच है। वो तो तुम्हें डेफिनेटली पैसा कमाना है, बट यहाँ एक ट्विस्ट है, रिलेशनशिप एक्सप्लोर करना। क्योंकि उस टाइम यानी लेट 2023 में लड़कियां सिर्फ तुम्हारे पैसे से नहीं तुम्हारे पर्सनालिटी से आती हैं, और पर्सनालिटी बिना एक्सपीरियंस के नहीं बनती। और उस समय तुम लड़कियों से बात करने लग जाओ और कोई बढ़िया से रिलेशनशिप एक्सप्लोर कर लो, तब तुम अपने अंदर एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस अपने अंदर डेवलप कर लेते हो, एक अलग ही सुकून, एक अलग ही यकीन, और इतना एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो कि बाद में तुम्हारे पास पैसा भी आ जाए तो तुम्हें परख हो जाती है गोल्ड डिगर्स और जेन्युइन लड़कियों की, कौन असली है कौन नकली है। सब समझ आ जाता है कि कौन पैसे के लिए आ रहा है और कौन जेन्युइनली मेरी पर्सनालिटी को देख कर आ रही है। और अगर जिन लड़कों ने बिना पैसे से रिलेशनशिप एक्सप्लोर किया होगा तो उन्हें पता होगा कि उनकी वैल्यू पैसे से नहीं तोली जा सकती। दिस इज रियल सेल्फ वर्थ। बट अगर अभी तुम 18 से कम हो तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि सब चीजें छोड़कर छिनारा स्टार्ट कर दो। अरे नहीं भाई, कंट्रोल भी जरूरी है, समझ भी जरूरी है। बट तुम्हें अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है लड़कियों से बात करने की, तो उसमें अपना एटीट्यूड और सिग्मा वगैरह सब किसी कचरे के डिब्बे में डालकर आराम से लड़कियों से बात करो। बी नॉर्मल, बी रियल,
ओके, तो ये थी आज की वीडियो। अगर तुम मुझसे 1-to-1 कॉल पर बात करना चाहते हो या अपनी कोई प्रॉब्लम पूछना चाहते हो तो लिंक पिन कमेंट्स में है, चेक कर लेना। और हाँ, अगर तुम्हें इंग्लिश बोलना सीखना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो, और अगर तुम्हें अपनी लुक्स मैक्सिंग करनी है तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो। ज्यादा सोचो मत, राइट वाली वीडियो पर क्लिक करके आ जाओ। मैं तुमसे वहीं मिल रहा हूँ। तब तक के लिए बाय।